A particle is rotated on a circular path with initial angular velocity 2 radian per second and angular acceleration 1 radian per second square. Then find its net acceleration in meter per second square after 2 second. Net acceleration बताना है after 2 second, यानी कि net acceleration किसके इक्वल होगा, अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर. ये क्या आ जाएगा आपके पास, नेट एक्सेलेरेशन के बराबर. क्योंकि सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है तो उसके पास दो एक्सेलेरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और एक होता है इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल होता है दोनों के साथ. तो नेट एक्सेलेरेशन बताना है क्या होगा इसका. तो इस केस में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 दे रखी है, तो यहाँ से आपके पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालो 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, ओमेगा फाइनल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. क्या हो जाएगी, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. तो फाइनल इनिशियल आपको दे रखी है 2 प्लस एंगुलर एक्सेलेरेशन 1 इंटू में टाइम 2 सेकंड. तो ओमेगा फाइनल किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 4 रेडियन पर सेकंड के बराबर. ओमेगा फाइनल किसके बराबर आ गया आपके पास, 4 रेडियन पर सेकंड. तो यहाँ से नेट एक्सेलेरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किसके बराबर होता है, v स्क्वायर बाय r. सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, v स्क्वायर बाय r या फिर r ओमेगा स्क्वायर. v को क्या लिख सकते हो आप, r ओमेगा, तो या r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, r से r कैंसिल. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन r ओमेगा स्क्वायर, तो यानी कि r की वैल्यू 2 सेकंड के बाद r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मीटर. अब ओमेगा की वैल्यू फाइनल 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, आफ्टर 2 सेकंड पूछा है तो फाइनल कितना है, 4 का स्क्वायर. तो ये कितना आ गया आपके पास, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आ गया आपके पास 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन a इक्वल टू क्या होता है, r अल्फा के बराबर. टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता है, r इंटू अल्फा. तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन r की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 1. तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो नेट एक्सेलेरेशन निकालना है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन 16 का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट. तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास, इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे. तो कितना आ जाएगा, नेट एक्सेलेरेशन अंडर रूट 16 का स्क्वायर 256 प्लस में 1 का 1, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 257 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द आंसर. बस यहाँ से आपको फाइनल 2 सेकंड के बाद क्या एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो निकाल लिया आपने. फिर हमें पता नहीं है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r होता है या फिर बोल दो r ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आ गया. और दूसरा हमें पता नहीं चाहिए कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन में क्या रिलेशन होता है. टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है, r अल्फा के बराबर. तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आ गया 1, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर. तो नेट निकाल लिया हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट. तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 257.